संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फिर दिया बड़ा बयान। ईसाई और मुसलमान को ही बताया हिंदू की संतान। 40,000 वर्षों से डीएनए एक है तो पूर्वज भी समान। वंशज है, हम सबके पूर्वज समान हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हिंदुस्तान में तमाम जाति और धर्म के लोग रहते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई, कोई पारसी, कोई सिख, कोई जैन। लेकिन जब बात दुनिया के सबसे बड़े हिंदू संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की आती है तो आरएसएस की नजर में हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं। ना कोई मुसलमान, ना ईसाई, ना सिख, सभी लोग हिंदू पूर्वजों की संतान हैं। केशव बलराम हेडगेवार ने आजाद हिंदुस्तान से पहले साल 1925 में जिस आरएसएस की स्थापना की थी उस हिंदूवादी संगठन को आज 100 साल हो गए और इसी शताब्दी वर्ष के खास मौके पर दक्षिण राज्य कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में संघ की 100 वर्ष की यात्रा नए क्षितिज नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर बयान दे दिया। सभी देशों की संस्कृति होती है, उसी तरह भारत की संस्कृति हिंदू है। हम खुद को कुछ भी कहें लेकिन हमारी पहचान हिंदू से ही होती है। मुसलमान हो या फिर ईसाई, हम सभी एक ही सभ्यता से उपजे हैं और हमारे पूर्वज एक ही हैं। वास्तव में भारत में कोई भी अहिंदू नहीं। मुस्लिम और ईसाइयों को भी उनकी जड़ें भुलवाने का पूरा प्रयास किया गया है। कोई भी अहिंदू नहीं है। सभी को पता होना चाहिए कि वह हिंदू है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है भारत के लिए जिम्मेदार नागरिक। हिंदुस्तान में रहकर जो लोग खुद को अलग अलग धर्म में बांट कर देखते हैं, ऐसे लोगों को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सीधे सपाट शब्दों में बता दिया कि उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे। तो वहीं हिंदू राष्ट्र को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए मोहन भागवत ने कहा, भारत एक हिंदू राष्ट्र है और संविधान भी इसका विरोध नहीं करता। सनातन धर्म और भारत को अलग नहीं किया जा सकता, इसीलिए सनातन धर्म की प्रगति ही भारत की प्रगति है। ये कोई पहली बार नहीं है जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सभी हिंदुस्तानियों को हिंदू का पूर्वज बताया हो। वो तो यहां तक कह चुके हैं कि काबुल के पश्चिम से छिंदविन नदी की पूर्व तक और चीन की तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक जो मानव समूह आज है उनका डीएनए 40,000 वर्षों से समान है और तब से हमारे पूर्वज समान हैं। के वंशज है, हम सबके पूर्वज समान हैं। आज का विज्ञान डीएनए मैपिंग के बाद कहता है, आज हमको कुछ भी लगे हम एक है कि नहीं, हम अलग अलग है, हम ऐसा है वैसा, हम कुछ भी कहे, विज्ञान कहता है 40,000 वर्ष पहले से जो अखंड भारत था, काबुल के पश्चिम से छिंदविन नदी की पूरब तक और तिब्बत के उत्तर की ढलान से यानी चीन की तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक जो मानव समूह आज है उन सबका डीएनए 40,000 वर्षों से समान डीएनए है। यानी तब से कम हमारे पूर्वज समान है। और हमको उन पूर्वजों ने यही सिखाया कि अपनी अपनी पूजा है उस पर पक्के रहो, अपनी अपनी भाषा है उसमें बोलो, उस भाषा का विकास करो, अपना अपना खान पान रीति रिवाज, हम जहां रहते वहां के भूगोल के लिए उचित खान पान है उस पर भी पक्के रहो। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी नागरिकों का डीएनए हिंदू बताने वाले मोहन भागवत की नजर में हिंदू है क्या, हिंदू होने का मतलब क्या है और हिंदू कितने प्रकार के हैं, इसे भी विस्तार से समझाते हुए उन्होंने बताया, हिंदू होने का अर्थ है भारत माता के वंशज, भारत के लिए जिम्मेदार, जो भारत के लिए लड़े वो सभी हिंदू। सभी मुसलमान और ईसाई के पूर्वज भी इसी भूमि के हैं, इसीलिए वो भी हिंदू हैं। मुसलमानों में भी माना जाता है कि जब तक वतन की मुट्ठी भर मिट्टी जनाजे में नहीं पड़ती तब तक जन्नत नसीब नहीं होती। अब तक आपने सिर्फ हिंदू के बारे में सुना होगा, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत की नजर में 4 तरह के हिंदू होते हैं। पहला हिंदू वो जो अपने होने पर गर्व करते हैं। दूसरा हिंदू वो जो ये तो कहते हैं कि वो हिंदू हैं लेकिन गर्व महसूस नहीं करते। तीसरे हिंदू वो जो निजी रूप से खुद को हिंदू मानते हैं। चौथी तरह के हिंदू वो जो ये भूल चुके हैं कि वो हिंदू हैं। मोहन भागवत ने बता दिया कि भारत में 4 तरह के हिंदू रहते हैं। अब आप कौन से हिंदू हैं? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रम में मोहन भागवत ने और क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। 50-60 साल पहले ये दृश्य
हमारे शहरों में देखने को मिलता था कि देहातों से जो पढ़ने के लिए आते थे, जिनकी व्यवस्था नहीं थी शहर में, वो किसी के घर में रहते थे, बताकर मेरी व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे विद्यार्थियों को घर में रखा जाता था। भोजन की व्यवस्था नहीं है तो घर में जाकर मधुकरी मांगते थे, मिलती थी। अलग निकाल के रखते थे कि कोई आएगा मांगेगा, उसके लिए है। निश्चित होता सोमवार को इस घर में इसका भोजन होगा, मंगलवार को उसी का दूसरे घर में होगा, बांट कर लेते। संस्था नहीं थी। समाज की संवेदना संस्कारों के रूप में कर्तव्य निर्धारित करती थी और कर्तव्य निर्धारित करने के कारण ये सारे काम अपने आप होते थे। लेकिन 2000 साल से ये जो जड़वादी चिंतन है उसके चपेट में धीरे धीरे हम आ गए। कुछ तो पहले अपने से आ गए, हम भी भूलने के कारण और लोगों को मौका मिला, उन्होंने हमको पूरा भुला दिया और ये बातें बंद हो गई। आज समाज की स्थिति क्या है? ये काम संस्था बना के करना पड़ता है। अच्छा है, करते हैं, वो करते हैं, 25 साल से कर रहे हैं, आज वर्धापन दिन मना, ये सब अच्छी बात है। परंतु ये काम चलाने वालों का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यह होना चाहिए कि इसको देखकर मन में संवेदना समाज के जागृत होनी चाहिए, अपने संबंधों का भान फिर से खड़ा होना चाहिए और समाज करने लगे। हम कर रहे हैं, हमको समाज मदद करता है। हमारे यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, उनको शहर के कुछ लोग पर्व त्योहारों पर आकर ले जाते, या स्वयं आकर उनके साथ समय बिताते, अच्छा भोजन उनको करवाते। अच्छी बात है, ये भी चलना ही चाहिए, परंतु आगे बढ़ना चाहिए। समाज को इस प्रकार संस्था बनाकर करने की आवश्यकता न पड़े, ये होगा भी उसी संस्था के द्वारा। अब क्योंकि संवेदना से संवेदना बनती है, एक संवेदना से दूसरे की जागृत होती है, पहले की कम नहीं होती। अंग्रेजी में हमारे एक कविता थी 8वीं क्लास में हमको, उसके अंतिम वाक्य में ऐसे वाक्य लिखा था, एज वन लैम्प लाइट्स अनदर नॉर ग्रोज लेस नोबलनेस एनकिंडल्स नोबलनेस। अब बस इतनी ही बात है। कविता अंग्रेजी कवि ने लिखी है, इसलिए उसने इसको नोबलनेस कहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा नोबलनेस है ऐसा मैं नहीं मानता। ये प्रत्येक मनुष्य का स्वाभाविक कर्तव्य है, स्वभाव से उत्पन्न होने वाला, कानून से निर्धारित नहीं है, नियम परंपरा से आया होगा नहीं आया होगा, लेकिन मनुष्य का, मानवता का स्वभाव है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।